क्या आपको लगता है कि पाइथन में फंक्शंस बनाने में बहुत समय लगता है और टेम्पररी आउटपुट के लिए आपको बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ती है? तो ये वीडियो एंड तक देखें बिकॉज Modern problems requires modern solutions. तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो हम सीखेंगे why to use the lambda functions, what are the key differences between lambda function and the normal function and most importantly what are higher order functions. lambda function बनाने से पहले चलिए जान लेते हैं ये क्या होता है। lambda function, also known as anonymous function, एक पाइथन फीचर है जो आपको वन लाइन फंक्शंस बनाने में हेल्प करता है। जैसे हम डेफिनेट कीवर्ड का यूज करके एक फंक्शन बनाते हैं, वैसे लैम्डा कीवर्ड यूज करके एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे लैम्डा को यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है स्क्वायर, जो एक इनपुट x लेता है और x का स्क्वायर रिटर्न करता है। अगर मैं स्क्वायर लिखकर उसमें नंबर 5 पास करती हूँ तो मुझे 5 का स्क्वायर मिलता है। अब देखते हैं कि हम ये लैम्डा फंक्शन का यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगी लैम्डा, एक इनपुट देंगे x कोलन और कोलन के बाद हमें आउटपुट लिखना होता है, तो हमें चाहिए x का स्क्वायर जो होगा x रेज टू 2। और अगर मैं ये सेल रन करती हूँ तो मुझे एक लैम्डा फंक्शन मिलता है। ये कोड को मैं एक वेरिएबल में सेव कर लूंगी जिसका नाम होगा sq। और अगर मैं sq लिखकर उसमें एक नंबर पास करती हूँ तो मुझे वही आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर मुझे इस नंबर का क्यूब चाहिए तो मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये लैम्डा फंक्शन का यूज करके करती हूँ तो मुझे 5 का क्यूब मिल जाएगा। तो हम 2 को 3 से रिप्लेस कर देंगे और रन करेंगे तो आउटपुट में क्यूब मिलेगा। ये है लैम्डा फंक्शन की पावर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो बताता है कि दिया गया नंबर ऑड है या इवन। तो मैं लिखूंगी ऑड अंडरस्कोर इवन और उसमें नंबर 10 पास करूंगी और आउटपुट है कि ये एक इवन नंबर है। देखते हैं कि हम ये लैम्डा फंक्शन का यूज करके कैसे कर सकते हैं। मैं लिखूंगी लैम्डा, एक इनपुट x दूंगी कोलन और आउटपुट के लिए लिखूंगी इवन इफ x% 2 = 0 एल्स ऑड। और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे एक लैम्डा फंक्शन मिलता है। मैं इन्हें भी एक वेरिएबल में सेव कर दूंगी और अगर मैं इस वेरिएबल में कोई डिजिट पास करती हूँ तो मुझे वही आउटपुट मिलता है जो कहता है इवन। यह है लैम्डा फंक्शन की यूटिलिटी। अब हमें पता चल गया है कैसे ई से यूज करना है, पर आप सोच रहे होंगे कि ई से क्यों और कहाँ यूज करें, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा फंक्शन के बीच का डिफरेंस। तो लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, जबकि नॉर्मल फंक्शन को डेफिनेट कीवर्ड के बाद नाम दिया जाता है। लैम्डा फंक्शन का कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता, जबकि नॉर्मल फंक्शन को अगर कोई आउटपुट नहीं दिया गया हो तो वो नन रिटर्न करता है। लैम्डा फंक्शन एक लाइन में लिखा जाता है, जबकि नॉर्मल फंक्शन के लिए कोई लिमिट नहीं होती। लैम्डा फंक्शंस रीयूजेबल नहीं होते, जबकि नॉर्मल फंक्शंस रीयूजेबल होते हैं। अब हमने डिफरेंसेस जान लिए हैं, देखते हैं क्यों हम लैम्डा फंक्शंस का यूज करते हैं। लैम्डा फंक्शंस मेनली हायर ऑर्डर फंक्शंस के साथ यूज होते हैं। पर ये हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक फंक्शन को इनपुट के रूप में लेता है या एक फंक्शन को आउटपुट के रूप में रिटर्न करता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरे पास एक स्क्वायर फंक्शन है जो हमें एक सिंगल वैल्यू देता है। तो मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूंगी जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्म, जो एक फंक्शन को इनपुट और एक लिस्ट को इनपुट के रूप में लेगा। तो मैं एक लिस्ट ऑफ आउटपुट्स क्रिएट करूंगी और मैं लिखूंगी फॉर आई इन एल, जो हमारी लिस्ट है, आउटपुट डॉट अपेंड एफ आई। इसका मतलब है कि f हमारा फंक्शन है और i वो पैरामीटर है जो हम फंक्शन में पास करेंगे। और लूप के बाहर मैं लिखूंगी प्रिंट आउटपुट। तो चलिए फंक्शन चेक करते हैं। मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म स्क्वायर, फंक्शन को पास करूंगी कॉमा एक लिस्ट, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे मिलता है 1 4 9। अब यहाँ ट्रांसफॉर्म एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो एक और फंक्शन को इनपुट के रूप में ले रहा है। चलिए लैम्डा फंक्शन का यूज करके देखते हैं। मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म लैम्डा, इनपुट होगा x कोलन x रेज टू 2 और फिर एक लिस्ट 1 2 3। अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे 1 4 9 मिलता है। अगर मुझे क्यूब चाहिए तो मैं बस 2 को 3 से रिप्लेस कर दूंगी। तो आपको एक और फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है
और ये है लैम्डा फंक्शन की पावर। अब आपको लैम्डा फंक्शन कैसे यूज करना है पता चल गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस को देखते रहिए और पाइथन के बारे में और भी कूल चीजें जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।